چلا پھر عشق کی راہ پر، اے دل سنبھل، بڑا مشکل یہ سفر۔ راجا رانی جلد آ رہا ہے۔ Good morning, Mohit. Happy Mary Pa. آپ؟ ہاں میں، یعنی میری پسند اتنی بری نہیں ہے۔ تھوڑا سا مسکرا بھی لوگی تو اور حسین لگو گی۔ عجیب رسم ہے ہماری، ابھی لڑکی والے شادی کی تھکن اتار نہیں پاتے کہ صبح صبح اٹھ کر دلہا کے لیے ناشتہ لے کر جانا ہے۔ نہیں کچھ پتہ نہیں چلا امی، مگر میرین بیچاری بہت پریشان ہے، فون پہ رو رہی تھی۔ اللہ کرے منحوس کہیں مر کھپ گیا ہو، کبھی واپس نہ آئے۔ جلدی آؤ۔ Oh my God. چاہا نہیں تھا یہ جو ہوا ہے، وقت کے ستم نے جب سے چھوا ہے، جیسے مجھ کو کوئی سزا مل رہی ہے، مشکل سے میری جان نکل رہی ہے، جھوٹے سب افسانے اپنے سب بیگانے، ہوگا کیا آگے خدا۔ سے پیار، محبت، پرواہ، خیال کچھ نہ سمجھو؟ نہیں، یہ ریسٹورینٹ یاد ہے؟ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، تم شاید آپ کو اگر شاور لینا ہے تو میرے کمرے کا باتھ روم حاضر ہے، نیچے ناشتے پر آ جائے گا، بابا انتظار کر رہے ہیں اور میں بھی۔ موہت رکو میں ٹیتھ برش کروا دوں۔ تو تمہاری شادی اگر کسی ہنگامے یا ٹوسٹ کے ساتھ نہ ہوتی تو مزہ نہ آتا۔ اب تمہاری شادی سب کو یاد رہے گی۔ ہاں، آپ تو جیسے شہزادہ گلفام یا ٹام کروز ہے نا، جس کے پیچھے میں پاگل تھی۔ ہاں، اور مجھے جلانے کے لیے اپنی شادی پر کس کا انکل بلوایا تھا؟ کرسیاں لگوانے کے لیے۔ لیکن کیا کریں، تمہارے دادا جانے تمہارے ارمانوں پر اوس گرا دی، نہ میں تمہاری شادی پر کرسیاں اٹھانے آیا ہوں۔ اللہ کا شکر۔ شکر ہے۔ ویسے عابد بھائی اور ان سب لوگوں کو روشی کو اتنا پیار کرتے ہوئے دیکھ کے میرا دل مطمئن ہو گیا، ورنہ بابا جان کے کہنے پہ آنن فانن اس کا نکاح تو کر دیا تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا، پتہ ہے؟ تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ آپ کو نہیں پتا میں ایسا کیوں سوچتی ہوں؟ طلحہ نے مجھے کبھی پسند نہیں کیا، اتنا مجھے پتا ہے۔ اگر دادا جان اس دن زبردستی دباؤ نہ ڈالتے شادی کا تو آپ، طلحہ اور میں کبھی راضی نہ ہوتے۔ سسٹرز اینڈ دیئر بیلوڈ برادرز، اگر آپ بھی راز جاننا چاہتے ہیں میری طرح گلابی، مخملی، نرم اور ملائم سکن کا، تو
नाजरीन, मन मस्ता मलिक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मुस्तमल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मुस्तमल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मुस्तमल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मुस्तमल के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्ता मलिंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और वैसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और वैसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और वैसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्ता मलिंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और वैसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं दी थी तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं दी थी तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं दी थी तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं दी थी तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप की घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप की घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलक के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दी रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी। नाजरीन, मन मस्तमलन के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और ऐसे जान पूछ कर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। रिया बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है और अपनी बहन से कहती है कि रिया अपनी बहन से कहती है कि आप तो यही चाहते हैं कि मैं पास हो जाऊं। जब आसमा रिया को इजाजत नहीं देती तो रिया के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा होता है कि रिया अपने भाई सिकंदर के पास जाती है और जाकर उससे इजाजत मांग लेती है। सिकंदर अपनी बहन को किसी बात का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए उसको जाने की इजाजत देते। लेकिन आसमा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। रिया के वहाँ जाने से बाद आसमा अपने भाई से ये कहती है कि रिया को इजाजत देने नहीं चाहिए थी।
नाजरीन, मन मस्त मलंग के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि रिया रोज रोज आकर कबीर से ट्यूशन पढ़ लेती है और रिया तो ये कोशिश कर रही होती है कि किसी ना किसी तरीके से मैं पास हो जाऊं और उसकी बहन आसमा रिया की शादी ना कर दे। रिया तो अपनी बहन से झूठ बोल कर आती है कि मैं कश्यप के घर पर पढ़ने के लिए जाती हूँ, हालांकि वो ऐसा नहीं है, कबीर के पास पढ़ने के लिए आती है। लेकिन आसमा को शक होता है और वैसे जानबूझकर कश्यप के घर पर जाने की इजाजत नहीं दे रही होती और यह बार बार कह रही होती है कि लेकिन आसमा यही बात कर रही होती है कि तुम्हारा दोस्त का घर है, तुम रोजाना वहाँ पर नहीं जाओगे। और यह बहुत ज्यादा मेहनत